प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन का हीट वेव का अलर्ट जारी। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी देखिए, लोगों की मुसीबतें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं बारिश से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। 4 दिन का हीट वेव का अलर्ट जारी। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर के लिए चेतावनी है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी में लू का अलर्ट है। तो संत रविदास नगर, कानपुर देहात में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झांसी में भी लू की चेतावनी। हमीरपुर, जालौन, कानपुर और महोबा में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर की लोगों की मुसीबतें फिलहाल गर्मी को लेकर कम नहीं होने वाली है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हीट वेव की आशंका मौसम विभाग की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। गर्मी से त्राहिमाम और तपती धूप से देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। संत रविदास नगर, कानपुर देहात में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि देखिए, गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, साथ ही साथ बहराइच, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। हीट वेव चलने की आशंका, किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से अगले 4 से 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया है। तमाम वो जिले हैं, वाराणसी, जालौन, जौनपुर, लखनऊ, तमाम वो जिले हैं जिनमें लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। भीषण गर्मी नजर आ रही है। अभी तक की बात करें तो मैं लखनऊ के अंदर इस समय 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा चुका है। हालत ये है कि सड़क पे निकलते गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अलर्ट किया गया और ये कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिन अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तमाम जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको भी सचेत किया गया है। चूंकि कल ही एक लखनऊ में बड़ा हादसा होते होते बच गया, झुग्गी झोपड़ी में भयंकर रूप से आग ले ली। तो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जो मौसम विभाग है उसने लोगों को अलर्ट किया। ये भी कहा है कि अगले 2 से 3 दिन 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी देखी जा सकती हैं। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि मौसम विभाग का क्या कहना है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, देखिए मुसीबतें यहाँ पर रुकने का काम नहीं ले रही है। और अक्षय भी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अक्षय, देखिए लगातार दिल्ली में कई साल का रिकॉर्ड टूटा और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए। देखिए, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर है कि अगले जो 4-5 दिन हैं होंगे वो हीट वेव के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के अलावा झारखंड, बिहार के इलाके प्रभावित रहेंगे और खास करके गंगटी के इलाके जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल उससे भी प्रभावित होगा, राजस्थान का इलाका भी तपेगा। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 45 से 47 डिग्री तापमान रहने की संभावना है और लोगों को बाहर न निकलने की हिदायत दी है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस बार भीषण गर्मी पड़ी है, लोगों के लिए चिंता का सबब भी है और इससे काफ़ी मौतें भी हुई हैं। अगर 2 दिन की बात करें तो पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में 8 से 10 लोगों की मौत हुई है, जो कि चिंता का सबब है। और इसीलिए न सिर्फ सरकारी मशीनरी बल्कि जो लोग हैं उनको भी अलर्ट लगातार किया जा रहा है कि इस हीट वेव से बचने की सलाह दी गई है। माना जा रहा है कि 4 से 5 दिन, लगभग 16 से लेकर के 18 का जो समय रहेगा जून का, वो 3 दिन काफ़ी भीषण गर्मी से लोगों को निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से गर्मी पड़ी है दिल्ली में 52 डिग्री जिस तरह से टेम्परेचर आया, पिछले अगर 2-3 दिन से 4 दिन से देखें तो कुछ लोगों को थोड़ी सी आराम की स्थिति थी,
लेकिन अब सोमवार से स्थिति और विकराल रूप लेती जा रही है। नरेला में लगभग 46 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये तापमान और बढ़ सकता है, जो कि और लोगों के लिए दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और खास बात यह है कि धूप में न निकले, लोगों से अलर्ट ये भी जारी किया गया है, एडवाइस ये भी किया गया है कि धूप में निकलने से लोगों को बचना चाहिए और समय समय पर पानी अपने पास रखें, उसका इस्तेमाल करें, चाहे डिहाइड्रेशन की जो स्थिति है उससे बचा जा सके। हाइड्रेट अपने आप को करते रहें और फिलहाल जो कंडीशंस है, कहा जा सकता है कि कम से कम 7 से 8 राज्य हैं जो कि भीषण गर्मी की चपेट में हैं और वो अगर 4-5 दिन देखा जाए तो स्थिति और विकराल हो सकती है। रंजना। अब बिल्कुल अक्षय, देखिए लगातार गर्मी की वजह से किस तरह से परेशानियां लोगों की बढ़ रही, वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। आशुतोष, जिस तरह से आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया उससे तो एक चीज साफ है कि सूरज की तपिश से फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जरा उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरह की तैयारियां की गई, क्योंकि हमने इससे पहले केसेस देखे थे किस तरह से हीट वेव की वजह से लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ा था। तो सरकार की तरफ से कैसी तैयारियां कि लोगों को मुसीबत ना हो, परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने हीट वेव को लेकर अधिकारियों को पहले से ही दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाए, टैंकर लगाए जाएं। उसके अलावा लखनऊ में तमाम वो सड़कें हैं जहां पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। जो दूर दराज के इलाके हैं जहां लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वहां पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है। तो सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यदि कहीं भी लापरवाही नजर आती है तो वो अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि अधिकारियों को पहले से ही सचेत किया गया था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे 4 से 5 दिन में जो मौसम विभाग का कहना है कि पारा 48 और हीट इंडेक्स 52 तक पार जा सकता है। तो माना जा सकता है कि गर्मी से लोगों का बुरा हाल होने वाला है। भीषण गर्मी का प्रकोप लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखा जा सकता है। लोग गर्मी से त्राही कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में सबसे जो बड़ी बात वो यही है कि सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि हीट वेव से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें, कोशिश करें कि धूप में न जाएं। इसके अलावा अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो घर से भी बाहर न निकलें। तो तमाम तरीके एहतियात बरतने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन मजबूरी जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, आखिरकार वो बेचारे क्या करेंगे? उनको तो घर से बाहर निकलना ही है। हालांकि आने वाले 4-5 दिनों के बाद मौसम में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। अक्षय भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। अक्षय, देखिए लगातार गर्मी की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है, हीट वेव की वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ गई है और आईएमडी के अलर्ट के बाद से एक बात तो साफ हो गया कि फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और दिल्ली दूसरी तरफ पानी की किल्लत से जूझ रही है। पानी की किल्लत क्या अब ये और ज्यादा देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल मिल सकती है और ख़ास बात ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कल ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मसले को लेकर के सुनवाई करेगा। खास बात ये है कि दिल्ली को जो वाटर सप्लाई आती है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर के हरियाणा से सप्लाई होती है और दिल्ली में यमुना क्योंकि है नदी है वहाँ पानी पहुँचता है और यमुना में लगातार पानी कम हो रहा है। गर्मी एक सबसे बड़ी उसकी वजह है। दूसरी की पानी की समस्या इसलिए भी विकराल हो रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से पानी उतना नहीं छोड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही है, हरियाणा सरकार दिल्ली पर आरोप लगा रही है। अब साफ तौर पर है कि जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और गर्मी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, मानसून आने में भी वक्त बताया जा रहा है, कम से कम 1 हफ्ते का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। उससे पहले निश्चित रूप से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इतना तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली सरकार इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत दिलाने के लिए पानी किस तरह से उपलब्ध कराती है, क्योंकि टैंकर माफिया लगातार हावी हैं। लगातार उनको डबल से ट्रिपल दाम देकर के पानी खरीदना पड़ रहा है और साफ तौर पर है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो अपनी तैयारियां हैं उसमें पीछे रह गई है। और एक बार नहीं है, पिछले कई वर्षों से देखें तो गर्मी जो ही आती है दिल्ली में पानी की समस्या विकराल हो जाती है और उसको खामियाजा सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो राजनीति का स्तर है वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जा रहा है। सरकारें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा
जा रही हैं, पार्टियां जो हैं सिर्फ दूसरे पर हमलावर हैं। अभी बीजेपी के जो डेलीगेशन है वो दिल्ली आरोप कमिश्नर से मिला प्रत्यारोप था का कि दौर जारी, लेकिन वो देखिए टेंडर दिल्ली माफिया में पर पानी का कार्रवाई करें। संकट काफी ज्यादा है और आम जनता त्राहिमाम कर रही है। आशुतोष, अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो जाहिर तौर पर गर्मी के बाद बिजली खपत की समस्या ज्यादा हो जाती है, बिजली खपत ज्यादा होती है, तो इससे सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से कैसी तैयारियां, और केसेस भी काफी ज्यादा हीट वेव की वजह से बढ़ रहे, लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे, तो अस्पताल में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, ऊर्जा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अलर्ट किए गए हैं। उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में 2 दिनों पहले बैठक की थी, उसमें भी जो प्रमुख सचिव ऊर्जा हैं उनको दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से जो दूर दराज के इलाके हैं, खासकर जो जिले हैं, उनमें बिजली आपूर्ति की जाए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है वहां भी अस्पतालों में अलर्ट किया गया है। अभी तक लखनऊ के अंदर तकरीबन 2717 के आसपास हीट वेव के कारण लोग चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो तमाम ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी सरकार का कोई आंकड़ा सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 5 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि लोगों को लू के थपेड़ों से कैसे बचाया जाए। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए और लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। तो निश्चित रूप से अब जो मौसम है, आप देख रहे हैं आज भीषण गर्मी है। जहां मैं खड़ा हुआ हूं, भले ही मैं छाया में खड़ा हुआ हूं, लेकिन यहाँ भी गर्मी का प्रकोप मैं खुद महसूस कर रहा हूं। तो जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो सड़क के किनारे काम करते हैं, इसके अलावा उन पर क्या बीत रही होगी ये तो वो खुद ही जानते होंगे। बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है और एक बार फिर से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है। फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।